कि हवा क्यों नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले समझिए कि हवा एक मिश्रित गैस है। हवा क्या है? एक मिश्रित गैस है। मिश्री का कहने का मतलब कुछ में विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं। जैसे हवा में नाइट्रोजन नाइट्रोजन होती है 78%। कितना प्रतिशत होती है? 78% होती है। यानी हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन होती है? तो नाइट्रोजन होती है। और ऑक्सीजन O2 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और अदर गैस भी होते हैं। तो ज्यादा हमारा क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों सबसे ज्यादा है। तो ये सभी गैसें हैं वो पारदर्शी है। तो अब हम समझते हैं कि पारदर्शी होता है क्या। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? तो पारदर्शी कहने का मतलब कि कोई वस्तु है उसको आर पार हम देख सकते हैं। मान लो ये मार्कर हमारा है, बोर्ड मार्कर है, हम इसको किए यहाँ पे रखें तो ई पार से ऊपर दिखना चाहिए। ते होना क्या हुआ? पारदर्शी हुआ। ये जिसमें हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट 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 बोर्ड के पीछे हमको दिख रहा है? नहीं दिखा। तो ये हमारा अपारदर्शी हुआ। पारदर्शी का मतलब कि हम प्रकाश है जो एक मतलब इस पार से उस पार को, मतलब इस पार से उस पार दिखे, प्रकाश ई पार से ऊपर हो जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। अब प्रकाश ई पार से ऊपर करने का मतलब, अब पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। अब देखो, उसके अब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का परावर्तन समझना होगा। उसको अभी हम थोड़े से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे में हम कोई वस्तु है, जैसे में ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, हम इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं व्हाइट, ठीक। तो सबसे पहला इसमें प्रकाश जो इस पे पड़ रही है ये तुरंत रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट करने का मतलब वापस आ रही है, तो हम इस वस्तु को देख रहे हैं। अगर प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए तो हम वस्तु को नहीं देखेंगे। क्या? नहीं देख पाएंगे। तो अब इसका थोड़ा सा पहले हवा के बारे में समझ में आया, प्रकाश का परिवर्तन समझ में आया कि कोई वस्तु को हम कब देखते हैं? जब इस पे कोई प्रकाश, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, तो इस पे पड़ा तो रिफ्लेक्ट होके किरणें आई तो हम देख लिए। जैसे में हम कोई वस्तु को रेड देखते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती है। कितने रंग होती है? 7 रंग होती है। मानो हम इस वस्तु को, कोई वस्तु को रेड देख रहे हैं, कितने क्या देख रहे हैं? जिसमें इसको हम रेड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रेड। तो इक्का में रेड दिख रहा, 7 रंग आए, इस पर प्रकाश पारा और रेड ही लौटा तो हमें वस्तु रेड दिखा। यानी जौन सा कलर लौटेगा वही हमें दिखाई देगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन होता है, इसके कारण कोई वस्तु को हम देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या कि जो हवा एक मिश्रित गैस है, वो मिश्रित गैस में कौन कौन सा है? तो ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैस बाकी जो बचा, ये दोनों को मिलाएं तो 99%, बाकी जो बचा 1% वो अदर गैसेज है। समझ में आया? तो ये सभी गैस क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी। ये सभी गैस क्या है? पारदर्शी गैस है। ये सभी क्या है? पारदर्शी। यानी ये पार से उस पार हम दिखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा मन में कि हम जो, जैसे में हवा में जो धूल कण उड़ते हैं उसको तो हम देख लेते हैं कि हाँ ये धूल उड़ रहा, तो वो धूल देखते हैं, ना कि हवा को देखते हैं। तो क्या होता है, अब इसको समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि हवा में जो अणु होते हैं ना, जो अणु का मतलब ये हमारा मार्कर है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई है, एक ठोस पदार्थ है। तो इसमें बहुत सारे अणु हैं, और जो इसके बीच के जो अंतरा अणु आकर्षण बल है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, वो बहुत ही नजदीक है, इसलिए कठोर है। अब हवा में, तो हवा के जो अणु होते हैं, हवा में जो अणु होते हैं वो काफी विरल होते हैं, मतलब कि दूरी, उनका जगह बहुत ही खाली होता है। यानी हवा के अणु के बीच काफी मतलब जगह होते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं, यानी खाली होते हैं, रिक्त होते हैं, इसी कारण वो विरल होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। ये तो हमारा ठोस पदार्थ है, इसमें अगर तोड़ेंगे तो इतना काटे, तो इसमें जो अणु हुआ बहुत ही नजदीक में है, बहुत ही सटे सटे है, इसलिए ठोस हुआ। समझ में आया? तो हवा में अणुओं के बीच बहुत ही काफी जगह खाली होती है, यानी रिक्त होती है। हवा में मौजूद जितने भी गैस होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। हवा में क्या होता है? हवा में मौजूद गैस रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होता है। हवा प्रकाश को बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित करता। जो हवा होती है
प्रकाश को बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित करती है। क्या करती है? बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हवा में प्रकाश आर पार हो जाती है। हवा में क्या कहते हैं? प्रकाश जो है जो आर पार हो जाती है। अगर हवा में प्रकाश आर पार ना होता तो क्या हम वस्तु को देख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो हवा से चारों ओर घिरा हुआ है। अगर हवा में आर पार प्रकाश नहीं होती तो हम सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाते। तो हवा के जो मतलब कि हवा में प्रकाश आर पार हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट है, मतलब कि इससे जो हम लोग समझना चाह रहे हैं वो कह रहा है कि हवा में जो धूल कण, अगर हवा बह रही है, हवा को तो हम देखते नहीं लेकिन महसूस करते हैं। जैसे में हमारा त्वचा पर पड़ता है तो हम महसूस करते हैं कि हवा बह रही है। तो इसमें हवा में धूल डालने पर धूल के कण प्रकाश को अवशोषित करता है। जो धूल के कण है वो प्रकाश को अवशोषित करता है और हवा को पारदर्शी होना बंद कर देता है। हवा को पारदर्शी होना बंद कर देता है। यानी पारदर्शी होना बंद करने का मतलब हुआ कि जो उनके अणुओं के बीच जो खाली स्थान थे उसमें जाकर भर जाता है, और जब भर जाता है तो वो पारदर्शी बंद हो जाती है, यानी अपारदर्शी हो जाती है। तब हमें धूल होती है जो वो दिखाई देता है, धूल हमें दिखाई देता है। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल होगा कि अगर कोई वस्तु हम आर पार दिखते हैं तो वो तो दिखाई देता है। जैसे में शीशा ले लें, अब पीछे क्लाई किया हुआ ना रहे तो उससे आर पार दिखते हैं। जैसे में गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, मतलब कि हेडलाइट होता है लगा, उससे तो आर पार दिखाई देता, लेकिन वो शीशा में दिखते हैं। तो उसका जो अंतरा अनुकाकर्षण बल होता है दोस्त, वो बहुत ही एकदम सटा होता है, बहुत ही सटा होता है, यानी वो ठोस होता है, इसलिए हमें दिखाई देता। लेकिन हवा का जो अणु है, हवा में जो अणु होते हैं उसके बीच मतलब बहुत ही खाली स्थान होते हैं, बहुत ही विरल होते हैं। इसी कारण है कि हम हवा को नहीं देख पाते हैं। यानी मुख्य वजह इसका है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हवा एक पारदर्शी है, इसके कारण हवा को हम नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा इसका मोस्ट रीजन है क्या कि हवा के बीच जो अणु होते हैं वो काफी दूर में होते हैं, काफी दूर होते हैं। यानी एक अणु ए है, एक अणु ए है, तो ये जो खाली स्थान बचा हुआ है इस तरह से ऐसे समझो कि इसके बीच बहुत ही दूरियां होती है, बहुत ही खाली स्थान होते हैं, काफी खाली स्थान होते हैं। इसी कारण हमें नहीं देख पाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।